बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कल 13 सितंबर है और इस्लामाबाद में नैब की अदालत में सीओ साहब केस की हेयरिंग है। लेटेस्ट अपडेट यही थी कि फ़र्द जुर्म इनके ऊपर आयद होनी है, जो कि कई वजह से कई हफ्तों से डिले हो रही है। हर दफ़ा डेट एक्सटेंड हो जाती है। फ़र्द जुर्म यह है कि उनको चार्ज उनको पढ़ के सुनाया जाएगा, उसकी कॉपी दी जाएगी कि आप पे ये इल्ज़ाम है कि आपने ये इलीगल काम किया, आपने अवाम के साथ ये किया वो किया। अब उन्होंने या उसको मानना है गिल्टी या नहीं मानना नॉट गिल्टी। अगर वो कहते हैं गिल्टी तो उसके बाद तो केस ही खत्म हो जाएगा और उनको सजा वाला प्रोसेस या जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो इसको नॉट गिल्टी करेंगे और उसके बाद ट्रायल होगा, जो कितना चलता है किसी को नहीं पता, कॉम्प्लेक्स केस है। और अब जो नैब के कवानीन चेंज हो गए हैं, जिसमें नैब की जो पावर्स है, जिसकी वजह से वो उनका कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा था, वो काफ़ी हद तक कम हो गया। और आपने देखा है और पाकिस्तान का केस भी ख़त्म हो गया नैब से जो है। तो इस टाइम काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं है। जहां तक बात है ऑप्शन ए ऑप्शन बी, नई कंपनी पुरानी कंपनी, तो आपने देखा है कि सीईओ साहब के ऊपर जो प्रेशर था, जो पहले हुआ करता था, वो वॉइस करते थे, वो सामने आते थे, वो आवाम को डेट्स देते थे। अलग बात है विड्रॉ नहीं मिलता था, लेकिन वो सामने थे। एक वो अब खत्म कर दिया गया। वो अब ना कोई ऑडियो कर रहे हैं, ना वो सामने आ रहे हैं। इस टाइम पे कंपनी के तमाम जो तर्जमान कह लें, लीडर्स कह लें, टॉप मैनेजमेंट कह लें, वो सामने है और उनका तो केस से कोई लेना देना भी नहीं है। वो कल को अगर खामोश भी हो जाए तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इस टाइम के ऊपर प्रेशर इस तरह खत्म किया गया है कि एक तो इन्वेस्टर्स को यह कहा गया है कि जी जब अकाउंट्स खुलेंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। अब जो ये जब है, ये तो कभी भी हो सकती है, हो सकता है ये ना हो, केस इनके खिलाफ आ जाए फैसला, अकाउंट्स नहीं खुलेंगे फिर। लेकिन चूंकि इसमें कंपनी को पता है कि टाइम लगना है, तो कंपनी ने टाइम बाय कर लिया है कि जी जब भी अकाउंट खोलेंगे, उन पर कोई प्रेशर नहीं है। दूसरा प्रेशर उन्होंने इस तरह खत्म अपना कर दिया कि उन्होंने ये ऑप्शन ए ऑप्शन बी केवाईसी और इस खाते में एक ग्रुप को लगा दिया। अब ये जो टर्किश कंपनी है, कंपनी ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि जी सीईओ साहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि जिस शख्स के ऊपर केस चल रहा है इस टाइम पे नैब में, उसका इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कल को ये कंपनी कह दे कि जी हम नई काम आपके साथ करना चाहते हैं इस पाकिस्तानी कंपनी के साथ, आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने कह दिया, क्योंकि इसका कोई उनका बंदा आके तो नहीं कहेगा, ना वो कंपनी कहीं एग्जिस्ट करती है। तो ये बड़े आराम से कह देंगे जी क्योंकि हमारा उस कंपनी से एग्रीमेंट खत्म हो गया। अख्तर ट्रेडर्स के साथ भी तो एग्रीमेंट खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं हुआ था। अब क्या होगा? अब ये होगा कि वो फिर इन्वेस्टर्स को ये कहा जाएगा कि जी क्योंकि ऑप्शन बी अब खत्म हो गई है, तो वो जो इतना टाइम गुजरा जिसमें इतनी ज्यादा एफर्ट की गई, अब वो दोबारा खत्म हो चुका है। अब जब ऑप्शन ए में आप लोगों को हम कर देंगे कि जी जब भी अकाउंट खोलेंगे आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि सीईओ साहब ने तो गारंटी दी हुई है। जो स्टैम्प पेपर है उसमें टर्किश कंपनी का कहीं जिक्र नहीं है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। कंपनी के हक में चीज़ें इस तरह जा रही हैं कि जो प्रेशर था उनके ऊपर वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। अब जो तीसरी बात है वो ये है कि रेजिस्टेंस क्या है, यानी मुखालफत है किस जगह पे। कंपनी के जो मुतासरीन कमेटी है वो तो आपको पता है कि सारी की सारी सीईओ साहब के हक में ही है। दो उसमें लीडर्स थे, मिस अस्मा और जावेद साहब, वो फुल फ्लेज अब अगेंस्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो कमेटी के मेंबर भी नहीं रहे। वो अब जा रहे हैं कोर्ट्स में और वो बहुत ज़्यादा वोकल हो गए हैं और वो यही कहा गया उनकी तरफ से कि जी हम कोर्ट्स में जाएंगे, अपने पैसे का जो है वो दफा करेंगे, धोखा दिया गया है, हम अदालत को सब कुछ बताएंगे। साथ वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग घरों में रहेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको निकलना होगा। और जो लोग नैब में जाते हैं वो उनको मिलते हैं पैसे, खामोश रहने से कुछ नहीं होगा। जज साहब को सबूत देंगे तो आप जज साहब जो है आगे सजा देंगे, जबकि नैब जो है वो वही सबूत ही देगा जो कि मुतासरीन की वेरीफाइड कंप्लेंट्स है। अब अगर कोई नहीं भी निकलता तो उसे फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि उसका अगर कंप्लेंट पहुंच गई हुई है तो वो ट्रायल के अंदर सुनी जाएगी, एक एक कंप्लेंट जो है वो देखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपके लिए आना ज़रूरी ही है। ये असल में ये भी एक होता है कि जब ज़्यादा लोग निकलते हैं थोड़ा सा मीडिया के ऊपर भी प्रेशर बनता है। आपको पता है आजकल एक सोशल मीडिया का दौर है। जब भी टीचर्स प्रोटेस्ट करते हैं, नर्सेस प्रोटेस्ट करती हैं, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं, तो इनका है कि इस कंपनी के लिए क्यों नहीं निकलते लोग जो है। क्योंकि आपने देखा है कि अब तक जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, दो ही हुए हैं, तो उसमें बहुत ही कम लोग निकले हैं। एक चीज़ हमने देखी है, इसको ट्रेल में भी देखेंगे, कि जो लोग नैब में कंप्लेंट करते हैं, बेशक नैब उनको पैसे नहीं दिलाता, क्योंकि नैब तो उसको दिलाएगा जब केस खत्म होगा और नैब के हक में फैसला आएगा, तो वो कोई रिकवरीज करेंगे, कोई प्रॉपर्टी सेल करेंगे, फिर पैसे निकालेंगे, कोई शक नहीं है, लेट पैसे मिलते हैं। लेकिन जो लोग नैब जाते हैं, एक चीज़ देखी गई है कि उनको दूसरी पार्टी अप्रोच कर लेती है और
क्लेम्स वापस ले लेती है। ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट केस में 89 कंप्लेंट्स थी जब रेफरेंस फाइल हुआ था और जब ये इनकी बेल हुई थी जिस दिन, लेकिन जब केस खत्म हुआ तो सिर्फ 26 कंप्लेंट्स रह गई थी। तो इसका मतलब है कि किसी न किसी जगह के ऊपर जो लोग कंप्लेंट्स थे, जिनकी कंप्लेंट्स थी वेरीफाइड, उनसे कोई अंडर हैंड डील हुई है, लेकिन वो लोग खामोश रहते हैं। वो लोग फिर बात नहीं करते इस टॉपिक के ऊपर आके सोशल मीडिया पे कि जी हमारे पैसे वापस मिल गए। तो इस टाइम पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो रही है। बहुत ही स्मार्ट तरीके से सीईओ साहब को मैन्यूवर किया जा रहा है इस केस के अंदर और उनको बिल्कुल नई कंपनी के साथ लिंक उनका नहीं जोड़ा जा रहा, जिसका आखिर में इन्हीं को ही फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।